अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बेस्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको दो न्यूमेरिकल्स देखना है, क्वेश्चन नंबर 19 इसके बाद का एक क्वेश्चन। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है जिसका फॉर्मूला मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और अलग अलग बॉडियों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। ये बात आपको पता होगी। अगर आप हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर देख चुके हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं समझा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ इस कार्ड पर क्लिक करें, आप उस लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद यहाँ तक बढ़ें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ए मेटेलिक रिंग। रिंग है जैसे कि हमारी साइकिल की रिंग होती है जिसमें बीच में हॉलो पोर्शन है, सिर्फ सर्कमफरेंस के ऊपर सारा का सारा मास है। ए मेटेलिक रिंग हैज मास 1 किलोग्राम। तो सबसे पहले मास ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम गिवन है। हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का। कितना है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये भी चीज सही है। व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ मास और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करती है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हमारे सामने आए तो हमारे जहन में ये बात आती है कि वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है या कहाँ से पास हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिंग लेंगे तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है mr²। अगर डायमीटर से पास हो रहा है तो फॉर्मूला बनता है mr²/2। उसी तरह अगर किसी और जगह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा तो हम पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके या कोई और कैलकुलेशन करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट बोलने का मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के बदलने से बदलता है। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है कि एक डायामीटर से पास हो रहा है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर। अगर किसी और जगह से होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ और बनता। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर? ओके, सो फॉर्मूला आ चुका है mr²/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर। ये आपको पता है। मास रिंग का, रेडियस रिंग का, 2 डिवाइड में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। इट इज मोल्टन एंड रीमोल्ड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। उस रिंग को हम पिघलाते हैं और उसको दोबारा मोल्ड करके एक डिस्क के फॉर्म में बनाते हैं। जैसे हमारी सीडी होती ना, रिंग पहले क्या थी? सिर्फ सर्कमफरेंस के ऊपर मास था, हमने उसको पिघलाया, उसको मेल्ट किया, दोबारा मोल्ड किया, अब वो पूरी की पूरी सॉलिड बन चुकी है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। वो डिस्क बन चुकी है ऑफ सेम रेडियस। ये बात ध्यान देने की है। सो रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ नाउ फॉर्म डिस्क। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, क्योंकि रिंग के सर्कमफरेंस पे ज्यादा मास है, उसको आप मोल्ड करके डिस्क बना रहे हैं तो रेडियस कम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्क का और रिंग का मास रेडियस सेम है तो हम उसको सेम ही लेंगे। सेम रेडियस, हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी? जो अभी फॉर्म हुई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस? जब वो उसके खुद के एक्सिस से, खुद का एक्सिस मतलब क्या? मान लो ये हमारी रिंग है, मान लो ये हमारी रिंग है, ये उसका खुद का एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग या डिस्क। इसके अराउंड ये इस तरह रोटेट कर रही है। डिस्क, मान लो ये डिस्क है, डिस्क तो सर्कुलर शेप में होगी, समझने के लिए क्या है, ये हमारी डिस्क है तो वो इस तरह रोटेट कर रहे होंगे अबाउट इट्स डायामीटर। ओके, सेंटर से डायमीटर पास हो रहा होगा। सो हमको पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, बट कहां से? अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक बात बताओ तो सही, जब हमने मोल्ड करके नई डिस्क फॉर्म की, उसका रेडियस तो सेम है, रेडियस सेम है, हम उसको मटेरियल को मोल्ड कर रहे हैं। मोल्ड कर रहे हैं मतलब पिघला रहे हैं। क्या पिघलाने से मटेरियल चेंज होगा? मेरा मतलब है आयरन था सॉलिड स्टेट में, आपने उसको मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या मटेरियल बदल गया? मटेरियल तो नहीं बदला। मटेरियल नहीं बदला तो डेंसिटी नहीं बदली। डेंसिटी जब नहीं बदली है, इसका मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा, अगर हम स्फीयर वगैरह बना रहे हैं तो रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा 4/3 πr³। जब रेडियस नहीं बदल रहा और डेंसिटी नहीं बदल रही तो मास कैसे बदलेगा? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मास ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्क। ओके, ठीक है। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या है?
1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लेकिन कहाँ डायामीटर के अराउंड, इसका फॉर्मूला बनता है mr²/2। तो क्या हम यहाँ mr²/2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे वही चीजें, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमको पता क्या करना है, वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? आपके जहन में बात आई होंगी, mr²/2 उसका फॉर्मूला है mr²/2। यहाँ मास किसका, मास डिस्क का, रेडियस डिस्क का। लेकिन हमने ये चीज देखी है कि डिस्क का मास और रिंग का मास दोनों भी सेम है, डिस्क का रेडियस और रिंग का रेडियस दोनों भी सेम है, इसलिए m को m, md को m और rd को r लिखकर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। बट mr²/2 इज इक्वल टू 1, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज आल्सो इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ आया? तो अभी जो नई डिस्क फॉर्म हुई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 ग्राम। एक बहुत बड़ा डम्बेल बनाया गया है, किसका यूज करके, एक यूनिफॉर्म रॉड का यूज करके। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द रॉड बाय यूजिंग व्हिच डम्बेल इज प्रिपेयर्ड। क्या दिया है उसने दिया है मास ऑफ द रॉड इज इक्वल्स टू 60 ग्राम। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम्स, दैट मींस 60 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम इज द मास ऑफ द रॉड बाय यूजिंग व्हिच डम्बेल इज प्रिपेयर्ड। एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इस तरह की एक रॉड यूज की गई। सो लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, दैट मींस 10 टू द पावर -2 मीटर्स। ओके, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड। इस रॉड के दो एंड पर क्या किया गया, दो सॉलिड स्फीयर्स अटैच किए गए। इस रॉड के दो एंड्स पर दो सॉलिड स्फीयर अटैच किए गए। इन स्फीयर की प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है आइडेंटिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का डायमेंशंस भी सेम है, वो दोनों बिल्कुल सेम है। सेम तरह के मटेरियल का, सेम तरह के डायमेंशन वाले दो स्फीयर्स उस रॉड के एंड पर अटैच किए गए। उनकी प्रॉपर्टी ये है कि मास उन स्फीयर्स का, सो मास ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 50 ग्राम, दैट मीन्स 50 इंटू 10 टू द पावर -3 kilograms। And the second one, radius 10 centimeter. So radius of the sphere is equals to 10 centimeter. So centimeter को convert करने के लिए 10 to the power -2 से multiply -2 meters. Okay. ठीक है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बेल। इस डम्बेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। एक बात गिवन है कि सेंटर मतलब रेडियस ऑफ द डम्बेल, ये सॉरी स्फीयर का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, ठीक है। क्या पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है डंबल का व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। मतलब यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है, उस एक्सिस के अराउंड हमको इस डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। समझे? ये रॉड थी, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास, बीच में से एक्सिस पास हो रहा है, इस तरह डंबल रोटेट कर रहा होगा, तो हमको पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म ना हो तो, मतलब अगर हमारे पास जैसे स्टैंडर्ड शेप की बॉडी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना mr² तो बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक रॉड है, ये रॉड मान लो सिर्फ अगर रॉड होती और वो सेंटर से रोटेट कर रही होती तो क्या हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। ml²/12 हमको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे दो स्फीयर्स ऐड हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बाद में सबको ऐड कर लेंगे तो हमको पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। करेक्ट है? लेकिन बात यह है कि ये दोनों स्फीयर सेम है, आइडेंटिकल है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है। दूसरी बात यह है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका डिस्टेंस भी सेम है। जितने डिस्टेंस पे पहला उतने डिस्टेंस पे दूसरा, क्योंकि सिमेट्री है ना बॉडी में, इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होने वाला है। करेक्ट? एम लिखने के बजाय मुझे आई लिखना चाहिए था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। तो क्या हम ये दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर लिख लें? बिल्कुल सही। इसको आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड? ml² / 12।
प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। लेकिन यहाँ पे स्फीयर ना बहुत दूर है, स्फीयर से दूर एक्सिस पास हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि बिहेव कर रहे हैं जैसे पार्टिकल ना। तो मास किसका, स्फीयर का मास, ये आर ना रेडियस नहीं है, हाँ ये आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ दी रॉड, मास ऑफ दी रॉड, रॉड का मास कितना है 60 ग्राम। देखिए ग्राम सेंटीमीटर यूनिफॉर्म मतलब सीरियस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो हम चाहे तो इसको ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करके सॉल्व करें, या अगर न भी करे तो इसका आंसर अगर सीरियस सिस्टम में लाए तो भी करेक्ट है। बुक में चूंकि आंसर सीरियस सिस्टम में गिवन है, इसलिए हम भी उसको सीरियस में ही रखकर कैलकुलेट करेंगे, ये कन्वर्जन हम लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं, अभी के क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे यूनिट एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर चल रहा है। मास कितना है रॉड का मास 60 है, और लेंथ कितनी है रॉड की 20 है, सो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ मास ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का मास कितना है, मास ऑफ स्फीयर इज 50। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर फ्रॉम सेंटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बात बताएं, पूरी रॉड की लेंथ है 20, मतलब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। अब एक बात बताओ, यहां से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, ये भी तो 10 सेंटीमीटर है। सो यहां से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस दिस 10 प्लस दिस 10 दैट मींस 20। तो हम यहां पे डिस्टेंस की जगह पर 20 का स्क्वायर लिख लें। ये 20 कैसे आया, समझ में आया, कैसे आया जी, रॉड का सेंटर से डिस्टेंस है 10, आधा है ना भैया, पूरा 20 है तो आधा 10 होगा, और यहां से स्फीयर का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। डायग्राम बराबर बनी नहीं, ये बड़े बनना चाहिए था, ये भी 10 ये भी 10, तो यहां से पूरा डिस्टेंस तो 20 हुआ ना, इसलिए हम यहाँ पे 20 लिखते हैं। चलिए बस अब कैलकुलेशंस करना है। सो दिस 60 एज इट इज, 20 का स्क्वायर दैट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 इंटू 20 का स्क्वायर दैट मीन्स 400। ओके, सो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। सो 12 1 12, 12 5 60, तो क्या बचा है 5 इंटू 400 प्लस 52 दैट मीन्स 100 इंटू 400। ओके, सो क्या हो गया, 5 4 20 दैट मीन्स 2000 प्लस 100 इंटू 400 दैट मीन्स 40,000। ओके, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो बन जाएगा 442,000 will be the value of moment of inertia, but the unit should be ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, लेकिन चूंकि मास हमने सारे के सारे ग्राम्स में लिए हैं, इसलिए किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। So this is the value of moment of inertia of this dumbbell when it is rotating about an axis passing through center and perpendicular to the plane of the body. बुक के अंदर ये आंसर 24,000 गिवन है, जो कि गलत है, बुक में करेक्शन की जरूरत है। 42,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट वन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने शुरू कर लिए होंगे। अगर आपके जहन में अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करें हमसे पूछने के लिए। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।